एक और मेहमान को यहाँ दावत देंगे और उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। कोरोना वायरस ने जहाँ हर तबके को मुतासिर किया है, वहीं इससे निमटने के तरीके भी अलग अलग हैं। मारूफ गुलकार पीटीआई के रहनुमा अबरारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। बहुत शुक्रिया अबरार साहब, अबरार भाई, आपने वक्त दिया। होपफुली आप मुकम्मल सेहतमंद फील कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग जिनसे हमारी बात होती है वो कहते हैं कि कोरोना के बाद कुछ हफ्ते तक नकाहत, कमज़ोरी, लथार्जी रहती है। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नकाहत है, कमज़ोरी है, और शायद उसकी एक वजह ये भी है कि फिर मैं 3 दिन से ऑफिस में था और फिर एक मरी का चक्कर भी मैंने लगाया, मगर जिस्म में दर्द जो है वो नहीं अभी तक जा रहा। हालांकि मैं वो पेशेंट था जिसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, तो सिवाय इसके कि क्वारंटीन में सिर्फ एक बार ऐसा एकदम से हुआ कि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुआ और मुझे लगा कि मैं शहीद होने लगा हूँ। बस दैट वाज द टाइम। उसके अलावा अगर आप पूछे तो बिल्कुल मैं नॉर्मल था, और क्वारंटीन के दौरान भी मैं अपने ऑफिस में लोगों के साथ स्काइप पे बात, बिकॉज हमने वो 15 दिन के अंदर अंदर एक कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाया था और वो चल रहा था, और उसमें बहुत सारे इश्यूज वगैरह आते, बहुत सारे पेशेंट्स, तो मेरी उनके साथ रोज़ाना बात होना बड़ा ज़रूरी थी, और मुहाफिज फोर्स को लॉन्च किया हुआ था। लेकिन वो फिर मेरे लिए रौनक का बायस भी था सच पूछे तो, बिकॉज अकेला बंदा वहाँ पे कुछ करता नहीं। लेकिन बड़ा जज्बाती सा इंसान हो जाता है, बिकॉज आपके बच्चे जो हैं नॉक कर रहे होते हैं कि आपसे मिलना। मेरी एक छोटी बेटी है 1.5 साल की, तो जो सबसे ज्यादा मुझे एक जज्बाती वो फील हुआ, तो वो कहीं स्टेयर से ऊपर आ गई और वो नॉक कर रही थी कि वो सिर्फ बाबा मामा ही कहती है, तो वो नॉक कर रही थी कि मैंने बाबा से मिलना है। तो वो मेरे लिए बड़ा एक अजीब सा वो मंजर था। तो नमाज पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, टेलीफोन ने बड़ा सहारा दिया, सारे दोस्तों के साथ बात हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके कहा कि हमें कोरोना हुआ मगर हमने किसी को बताया ही नहीं, और अब हमें बताओ कि क्या क्या कुछ करना है। क्योंकि मेरा मुज़ाहिरा हॉस्पिटल था, तो मेरी डॉक्टर्स के साथ राब्ता में हम लोग थे, तो वो चूँकि दिन के वो 40, 50, 60 पेशेंट्स को देख रहे थे, तो जो मेडिसिन ट्राई करते थे उन पे जो आ रही थी, तो वो फिर मुझे बताते थे, मैं आगे लोगों को। तो अबरार, आपको सरासर कोई सिम्टम नहीं हुए या बुखार वगैरह, जिस्म में दर्द और खांसी वगैरह था? और एक एपिसोड जिसका आप तस्करा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल इतना ड्रॉप हो गया कि आप खुद डर गए थे, फिर आपने ऑक्सीजन ली या फिर खुद ही से आपकी हालत बेहतर हो गई? वो खुद ही से बेहतर हो गई थी। स्टार्ट इस तरह हुआ था कि मुझे जब बुखार हुआ जरा सा, तो मैं एकदम से डरा सा, पूछे तो जैसा इंसान होता है कि कोरोना तो नहीं हो गया कि, तो बुखार के साथ जरा सीना खांसी बस इस टाइप की वाली। तो मैंने जाके टेस्ट करा लिया। अब टेस्ट कर चुके, रिजल्ट अगले दिन आता है, तो अगले दिन मैं अपना नमाज पढ़ रहा था, तो मेरी बेगम साहबा मेरे पास आके खड़ी हो गई। तो मैंने कहा क्या हुआ है? तो मेरी तरफ देख के तो आंखों में आंसू लेके क्यों, क्या हुआ है? तो कहती है वो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। तो मैंने कहा क्या हो गया? अल्लाह खैर करेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं होता है। तो सारी फैमिली अपसेट जाहिर है वो होती है। फिर मैंने कहा बल्कि आप इस तरह करो, मेरे करीब कोई ना आए और आप लोगों को मैं लेकर जाता हूँ टेस्ट कराने के लिए, बल्कि कराओ टेस्ट। तो मैंने खैर फ़ोन किया, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है लैब, तो लैब वाले आए, उन्होंने बच्चों का भी और मिसेस का भी टेस्ट लिया। खैर उनमें से मेरी मिसेस का भी पॉजिटिव आ गया और एक बेटे का भी पॉजिटिव आ गया। अब जो बेटियां थी वो उनको फिर हमने नानों के घर भेज दिया। वो भी एक बहुत, क्योंकि उसमें सबसे छोटी वो 1.5 साल की है। तो ये तो सबसे मुश्किल एलिमेंट है अबरार, ये तो हमें पता ही नहीं था। अगर 1.5 साल की बच्ची को माँ बाप से दूर कर दिया जाए तो दिस मस्ट बी रियली टफ फॉर बोथ ऑफ यू। यही मैं कह रहा था। और वो फिर खैर कुछ दिन के बाद वो आए, और वो बड़ा एक जज्बाती सा वो था कि मतलब मैं फिर भी नहीं उससे मिलना चाह रहा था, अगरचे मेरा रिजल्ट दूसरा पॉजिटिव ही आया था जब मैंने सेकंड टाइम कराया, लेकिन बाकी लोग मिल रहे थे। तो उसने रास्ता देख लिया था ऊपर के स्टेयर से जाके ऊपर, बाबा उस कमरे में, तो वो आ गई एक दिन पर, वो नॉक कर रही थी कि मुझे मिलना है। तो मैं बड़ा जज्बाती सा हुआ। तो एक बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ी आसानी से गुजर गया। सिवाय जैसे मैंने कहा ना, एक बार ऐसा हुआ एपिसोड के मुझे लगा जैसे सांस नहीं आ रही। अब वो मेरे पास ऑक्सीमीटर तो था, वो मेरा 90 से ऊपर ही आ रहा था थ्रू आउट। तो जो फील हुआ, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं ऐसे, तो एकदम से ज्यादा ड्रॉप हुआ वो। तो मुझे लगा कि अब पता नहीं जैसे वक्त आ गया है। सो खैर मैंने कलमे वलमे पढ़ लिए,
लेकिन फिर मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को पकड़ गया। मैं तेज़ भागना भी नहीं चाह रहा था कि मेरी सांस न फूले, और मैं फिर नीचे आया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही मैं नीचे पहुंच गया तो मैंने उसे बोला, मैं कहा वो गाड़ी निकालो, शायद हॉस्पिटल जाना पड़े। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या होती है? 7th 9th नाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका एक टेस्ट होता है, मेरे को तो अभी बाद में पता चलना शुरू हुआ, डी डाइमर, और 1-2 और टेस्ट होते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है। ये आपको पहले ही करा लेने चाहिए, यानी क्वारंटीन के तीसरे चौथे दिन। इससे आपको आइडिया हो जाता है वायरस विन कर रहा है या बॉडी विन कर रही है। क्योंकि दूसरे टेस्ट क्या हो जाता है कि आपको अभी वो इंजेक्शंस की तरफ जाना है या नहीं, बिकॉज शुरू में आपको हो सकता है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ना आए, यानी सांस का इशू ना हो, मगर वो 7वें 8वें रात 9वीं रात में वो आ सकता है, और वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है। सो वो मेरा वो मतलब फेज चल रहा था, तो अचानक वो हुआ। शायद वो मैं अभी भी सोचता हूँ कि वो जिस तरह साइकोलॉजिकल नहीं होता, ये भी एक होता है एपिसोड कभी कभार, सो उससे हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए। रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम होता है वो ग्रेजुअली ऊपर जाता है, तो वो एकदम से ड्रॉप करता भी नहीं है। ये मुझे बाद में पता चला कि मैं पैनिक कर गया था, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, मगर वो टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए। सस्ते से टेस्ट हैं, बहरहाल वो इंजेक्शंस बहुत महंगे हैं, इसीलिए मैं सोच रहा था कि अपने बिलाल अहमद के प्लेटफॉर्म से हमने जो 15 डेज के अंदर वो बनाया था हॉस्पिटल, उसमें इंजेक्शंस के लिए मैं कैंपेन। तो आपने दवा में स्टीरॉइड्स या इंजेक्शंस वगैरह इस्तेमाल किए डॉक्टर्स की एडवाइस से, या फिर आपने कुछ नहीं किया इस्तेमाल? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मोस्टली लोगों को उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना पड़ती है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी हो तो आपको जरा सा अपना ख्याल जरूर रख लेना चाहिए कि आप ऑक्सीजन पॉइंट के नजदीक चले जाएं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी ज़ाहिर करें। अच्छा, बहुत से लोग देसी टोटकों का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, और शुरू में तो बहुत ही था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए फिर लोगों को ये बताया गया कि धड़ाधड़ सना मक्की के कावे ना पिए जाएं, क्योंकि इससे फिर इतने दस्त लगते हैं कि लोग बॉडी शॉक में चली गई, इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई। तो आपने कोई देसी टोटका वगैरह तो इस्तेमाल किया नहीं किया? अदरक वगैरह की चाय तो पीनी चाहिए वैसे। जी, अदरक की चाय भी मैंने पी है। मैंने सच पूछे तो सना मक्की का कावा भी पिया है। बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ भी कहा। असल में ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो आपकी डिहाइड्रेट करती है बॉडी को किसी हद तक। तो आप ये तो नहीं कि आप पीते चले जाएं 2 कप 3 कप, नहीं, वो आप दिन में छोटा कप एक बार अगर पी लें तो वो हेल्प करती है। और ये हमने हॉस्पिटल के अंदर हमारे डॉक्टर्स ने ट्राई किया था, और जिन लोगों पे किया था उन पे अच्छा काम किया। लेकिन आप वो पीते ही चले जाएं तो बिल्कुल इसका, क्योंकि उसकी रीजन ये है, फिर आपको इसकी आदत पड़ सकती है बाद में कि आपको उसके बगैर फिर वॉशरूम नहीं जा सकते आप, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। इसलिए वो टोटके, पहली बात याद रखें जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, डॉक्टर की मर्जी के बगैर कुछ ना करें। ये असल ये जो कहते हैं मरकजी ख्याल ये है कि डॉक्टर की मर्जी के बगैर ना कोई टोटका ना कोई दवा कुछ भी ना इस्तेमाल करें। हम यही इनकरेज करते हैं। अच्छा अबरार, जाहिर है म्यूज़िक भी आपका पैशन है, दीगर भी आपकी चीज़ें। एंग्जाइटी का बताइएगा। एंग्जाइटी जाहिर है होती है, और बहुत सारे लोगों को आपने कहा ना, ये सांस ना आना, एंग्जाइटी अटैक्स भी हो जाते हैं, ये सोच के कि हमें कोरोना हो गया है। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते थे? अपने रब से अपना ताल्लुक बढ़ाया, या और कोई मसरूफियत ढूंढी, या टाइम ही नहीं था, अपने हॉस्पिटल के कामों में इतना बिजी थे कि सोचें इस बारे में? आपने अजीब क्वेश्चन कर लिया है। अब इसका जवाब जो है ना, मैं पीर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ना एक बुजुर्ग के साथ रहा था। वो मैं कभी भी इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। सच पूछें, आपको मेरा ऑडियो और वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा? जी आ रही है। वी कैन वॉच यू, वी कैन हियर यू। वीडियो थोड़ी सी स्टिल है, लेकिन आवाज़ आ रही है। ओके, तो एक बुजुर्ग है हमारे, उन्होंने वो रिसर्च करते हैं अल्लाह ताला के नामों पर, और वो नाम उन्होंने मुझे दिए हुए हैं। मुझे क्या, मैं कोई एंजाइटी अटैक हुआ था मुझे आज से कोई 22 इयर्स पहले, और वो वालदा की इंतकाल के बाद हुआ, और उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि आप उनसे राब्ता करें, तो मैंने राब्ता किया। उन्होंने मुझे तस्बीहात दी, वो मैं पूरी दुनिया में गया, कॉन्सर्ट्स के टूर पे मैं हर किसी को बांट के आ गया। जब मैं वापस आया तो हर तरफ से मुझे फोन आए कि भाई वो आप हमें दे सकते हैं, वो तो कमाल ही हो गया। आप प्लीज हमें भी बता दें फिर। वो या सलामो या मोमिन या अल्लाह 300 टाइम्स, या जुल जलाले वाले कराम 300 टाइम्स, या रहमान या रहीम या करीम 300 टाइम्स। ये अगर आप पढ़ लें, ये आपको इतना मजा आएगा
एक तो आपको रिलैक्स कर देगा, या सलामो या मोमिन या अल्लाह जो है ना, ये आपकी सारी एंजाइटी ले लेगा। और आपको एंजाइटी है तो आप जब करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये उस वक्त ऐसे पारे की तरह इस तरह ये गिर रही है, ठीक है। या सलामो या मोमिन या अल्लाह, या रहमान या रहीम या करीम या जुल जलाले वाले कराम। इससे बहुत फायदा उठाया मैंने आज तक, और मैं हंस रहा होता था कि मेरा तो इस चीज पे बिलीव ही नहीं था। ये उन्होंने रिसर्च किया इस पे, खैर ये एक लिखी पड़ी बात सी है, इसलिए लोग जरूर करें, कुरान पाक पढ़ें और उसको तर्जुमे से अगर हो सकता है तो पढ़ें, दोस्तों से बात वगैरह करें, और अगर हो सकता है तो सदका दें। ये मेरा एक बड़ा ये तो लाजमी है कि अल्लाह से वो करना चाहते हैं। एंजाइटी का बेस्ट तरीका तो यही है। गॉड फॉरबिड अगर कोई हद से बढ़ जाए किसी चीज़ को, आपको एलोपैथी में जाना पड़े तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, मगर मैं तो समझता हूँ कि उससे पहले ही ये स्टेज कर लेनी चाहिए।